मेरा नाम हारिस बज़मी है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैं एसजीए चर्च में वर्शिप की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और एक वर्शिप स्कूल जो है वो मैं रन कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मैं म्यूज़िक की तालीम दे रहा हूँ और वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने किस तरह वर्शिप करनी है और आप वर्शिपर्स का पहनावा क्या होना चाहिए, उनको किस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे अंदर विज़न है, कि जो मेरे स्कूल का विज़न है कि हम बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर सिखा सकें, जिस तरह हैकल में बहुत सारे जो म्यूज़िशियंस थे, जो वहाँ पर गाने बजाने वाले थे, वो सीख कर गाते थे। और मेरा भी यही विज़न है कि जब हमारे बच्चे वर्शिप करें चर्च में, तो वो सीख कर प्रॉपर तरीके से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। और अगर मैं वर्शिप की बात करूँ तो मेरे नज़दीक वर्शिप खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देना है, उसके लिए गाना है, उसके लिए बजाना है, उसके हुज़ूर झुकना है। और मैं समझता हूँ चर्च में जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, वो सभी वर्शिपर्स हैं। और वर्शिप जो है वो खुदावंद को सिजदा करने का नाम है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मेरे नज़दीक दाऊद नबी जो मेरा भी रोल मॉडल है और हम सभी का रोल मॉडल है, जिस तरह दाऊद नबी ने खुदावंद के नाम को गा कर बजा कर इज़्ज़त व जलाल दिया, और हम भी, मैं समझता हूँ मुझे भी और हम सबको अपनी ज़िंदगी में उसको अपना रोल मॉडल लेना चाहिए। और मेरे बहुत सारे गाए हुए गीत हैं और जब मेरे पास शायरी आती है तो मैं उसको देखता हूँ शायरी को कि ऐज़ा वो बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और फिर मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। और मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है जिसको लिखा है शहबाज चौहान भाई ने और उसको कंपोज़ किया है उस्ताद सैमुअल गिल साहब ने, और उसको मैंने गाया। और वो गीत है, साडियां गुनाहां दे लई दुख जरी जांदा, साडियां गुनाहां दे लई दुख जरी जांदा ए, साडियां गुनाहां दे लई दुख जरी जांदा ए, यसू ते मुहब्बतां दी हद करी जांदा ए, यसू ते मुहब्बतां दी हद करी जांदा। कुछ सवालात और कुछ बातें हैं जो गूगल से आपने मेरे बारे में सर्च की और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनका जवाब आपको दे सकूं। और आपने सवाल पहला पूछा है मुझसे कि क्या आपको कभी सेकुलर इंडस्ट्री में बुलाया गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी उम्र कोई अभी 35 साल है और गुज़श्ता मैंने 18 साल म्यूज़िक ही किया है, सेकुलर म्यूज़िक किया है, और 12 साल मैंने प्रॉपर सेकुलर म्यूज़िक किया। और अब खुदावंद के फ़ज़ल से मैं सिर्फ़ जो है वो खुदावंद के लिए गाता हूँ, उसकी वर्शिप करता हूँ। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी गवाही है कि जब मैं कमर्शियल म्यूज़िक करता था, अच्छी जॉब थी मेरी, अच्छे रेस्टोरेंट्स पे जाता था, प्रोग्राम्स करता था, खुदावंद के फ़ज़ल से अच्छा कमाता था। और मैं खुदावंद का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक बेहतरीन आवाज़ दी है और एक बेहतरीन जो है गाने के लिए मुझे खुदावंद ने ये टैलेंट बख्शा है। और एक दिन मैं रेस्टोरेंट में ऐसे ही गा रहा था, एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, तो मैं वहाँ पे गा रहा था, तो मेरे जहन में आया कि मैं मतलब खुदावंद के लिए क्यों नहीं कर रहा। फिर मैं दुआ में ठहरा। बहुत सारे हमारे पास्टर्स थे, मेरे अपने पास्टर्स, और जहाँ पर मैं प्रोग्राम्स पे जाता था, उन्होंने मुझे अक्सर कहना कि खुदावंद जो है वो आपको चाहता है कि आप सिर्फ खुदावंद के लिए गाएं, उसकी वर्शिप करें। तो मेरे जहन में यह आता था कि अगर खुदावंद इनके साथ बात कर रहा है तो मैं भी तो उसका बेटा हूँ, मैं भी उसका जो हूँ नुमाइंदा हूँ, तो खुदावंद मेरे साथ बात क्यों नहीं करता। फिर मैं दुआ में ठहरा और खुदावंद ने मेरे साथ बात की और उसी दिन से मैंने सेकुलर म्यूज़िक छोड़ दिया और फिर मैंने जो है वो प्रॉपरली तौर पर खुदावंद के लिए जो है वो सर्व करना शुरू कर दिया। और आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछा है कि मैं अपना टाइम खुदावंद के लिए कैसे निकालता हूँ, मैं कैसे खुदावंद के साथ चलने के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम प्रोग्राम्स में रहते हैं और जॉब के लिए बिज़ी रहते हैं, घर के लिए बिज़ी हैं और बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अव्वल दर्जा अपने खुदावंद को देते हैं, जिसने हमें ये ज़िंदगी बख्शी ताकि हम ये सारा कुछ कर सकें। अगर हमारे पास ये ज़िंदगी ना हो, उसकी बरकतें ना हो, तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। और मैं फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जितना हमसे हो सकता है
हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुदावंद के हुज़ूर झुकूँ, उसके कदमों में झुकूँ, उसकी वर्शिप करूँ। और आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और आपने मुझसे पूछा है कि ज़िंदगी में आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं बताता चलूँ कि मैं तकरीबन 8 साल का था, जैसे पहले भी मैंने बात की कि मैं 8 साल का था जब से मैंने म्यूज़िक शुरू किया, सीखना शुरू किया। और जब मैंने अपने शऊर की आँख खोली तो मेरे घर में म्यूज़िक का चर्चा था। मेरे नाना जी म्यूज़िक करते थे, उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया। उसके बाद मैं समझता हूँ मेरी अम्मी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं तब बहुत छोटा था तो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे आप सबको नाज़रीन पता होगा कि गॉस्पल सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसमें 100 रुपया या 50 रुपये जो थी एंट्री फ़ीस होती थी। तो उस वक्त लोगों के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे और मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उस टाइम जब घर में पैसे नहीं होते थे, लेकिन अम्मी पैसे जो उन्होंने रखे होते थे खाने पीने के लिए, उसमें से मुझे पैसे देती थी कि आप जो गॉस्पल कंपटीशन हो रहे हैं उसमें जाके आप पार्टिसिपेट करो। और खुदावंद के फजल से और मेरे माँ बाप की दुआओं से मुझे वहाँ पर भी खुदावंद ने सरफराजी बख्शी। और उसके बाद जैसे जैसे मेरा ये सफ़र आगे बढ़ता गया और फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी वाइफ आई समन हारिस, फिर उसने मुझे बेहद सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ जिस तरह जब तक खुदावंद जब आपके साथ है तो सभी आपको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मेरे नाना जी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने मुझे इतने अच्छे उस्ताद दिए कि मेरे उस्तादों ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया, जिसमें मैं सरफ़हरिस्त नाम लेना चाहूँगा। मेरे उस्ताद आरिफ बज़मी साहब हैं, उस्ताद महबूब गिल साहब हैं, उस्ताद इजाज़ कैसर साहब हैं और मेरे तमाम दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। और आपने मुझसे पूछा है कि आपने कब और कैसे ये डिसाइड किया कि आप गॉस्पल सिंगर बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो, लेकिन एक बड़ी गवाही जो है वो मैंने आपके सामने पहले भी पेश की है। और मेरे ज़हन में एक बात थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद ये मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, मैं उनसे अभी से माज़रत चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे वर्शिपर को उस टाइम मैं सुनता था कि जिनको आई थिंक कि गाने का कुछ पता नहीं था, लेकिन वो आके गाते थे। और वो लोग थे जो कमर्शियल म्यूज़िक में से रिजेक्ट हुए लोग थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो हैं वो खुदावंद के लिए कर लें, हो सकता है इस साइड पे चल जाएं। तो मैंने ये डिसाइड किया था मैं खुदावंद के लिए जब करूँगा और मैं अच्छे लेवल पर उसको करूँगा। और जब मैंने कमर्शियल म्यूज़िक छोड़ा, खुदावंद के फजल से मैंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर मैंने परफॉर्म किया है, पीटीवी पर, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, और पाकिस्तान आइडल में भी मैं जब पहला सीज़न हुआ उसमें भी मैं गया। और जब मैं बहुत पीक पर था उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि अब मेरा वक्त है कि अब मैं अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें, जो सवालात आपने मुझसे पूछे, मैंने उनका अच्छे से जवाब दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मेरी पैदाइश इस्लामाबाद में हुई और मैं पला बड़ा भी इस्लामाबाद में हूँ। और मेरे घर में कोई भी मौसीकी के साथ रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेरे नाना जी जो थे वो, उनके घर में चर्च था, तो अक्सर मेरा ज़्यादातर मेरे नाना जी के साथ बड़ा प्यार था और वो मुझे घर से अपने घर में ले जाते थे। और नाना जी जो थे वो म्यूज़िक थोड़ा बहुत करते थे, मतलब हारमोनियम बजाते थे। और जब मैं छोटा सा था उनके पास जाके बैठता था, वो हारमोनियम बजाते थे। और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं, क्योंकि मेरे नाना जी का कोई बेटा नहीं था, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो है ये म्यूज़िक करे, लेकिन मेरा म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे पास बिठा के और वो जो है मेरे अंदर डेवलप किया म्यूज़िक को कि मैं म्यूज़िक कर सकूं, क्योंकि उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर में चर्च है तो चर्च में कोई वर्शिप करे। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये नेमत दी। और एक दिन मैं बैठा हुआ था चर्च में ही, तो जो नाना जी मुझे बताते थे, क्योंकि वो ज़बूर ही सिर्फ बजा सकते थे, तो उस टाइम मतलब इतना वो म्यूज़िक का नहीं था, उन्होंने भी इतना ज़्यादा नहीं सीखा हुआ था, लेकिन वो चर्च में गाते थे। और मैं एक दिन जो उन्होंने मुझे ज़बूर बताया हुआ था, मैं वही ज़बूर बैठ के बजा रहा था, सिखावांगा तेनू खावांगा रहा। तो वो बजाते बजाते ही मैंने एकदम से मेरे जहन में एक गीत आया, हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा।
तो वो गीत मैंने खुद से, मतलब मेरी फिंगर जो हैं वो खुद से चलना शुरू हो गई और मैं एकदम से हैरान हो गया कि मतलब ये किस तरह से हो गया। फिर मैंने वहाँ पे बैठा रहा हारमोनियम के पास, फिर मैं सोचता रहा। मैंने कहा अगर मैं ये गीत निकाल सकता हूँ तो मैं बाकी भी निकाल सकता हूँ। उसी टाइम बैठे बैठे मैंने कोई 4-5 गीत जो हैं वो निकाल लिए। फिर मैंने नाना जी को आवाज़ दी, नाना जी आए, वो बड़े खुश हुए देख के और वो हैरान भी हुए कि ये मतलब किस तरह से हो गया है। उन्होंने भी खुदावंद का शुक्र अदा किया कि उनकी दुआओं को भी खुदावंद ने सुना। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको प्रॉपर जो है वो मैं उस्ताद आरिफ बज़मी साहब का शागिर्द करवाता हूँ। फिर उनको घर पे बुलाया, फिर मैं प्रॉपर उनकी शागिर्दी में आया आरिफ बज़मी साहब की। तो फिर इसी तरह ये सफ़र चलता रहा। और लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे नाना जी की जो ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद के लिए गाऊँ, और जब मैं थोड़ा बहुत गाना शुरू हो गया तो मैं जो जिस लाइन पे था, जिसके लिए मैंने शुरू किया, मैं उससे भटक गया था। लेकिन इसी तरह सफ़र चलते चलते फिर मैंने कमर्शियल म्यूज़िक बहुत किया मैंने। फिर इसी तरह सफ़र चलता रहा। फिर मैंने उस्ताद महबूब गिल साहब की भी शागिर्दी की, उनसे भी मैंने म्यूज़िक सीखा। फिर मैंने उस्ताद इजाज़ कैसर साहब से भी म्यूज़िक सीखा और फिर मैंने बहुत कमर्शियल म्यूज़िक मैंने किया है। फिर एक दिन ऐसा आया कि खुदावंद ने ये आवाज़ दी कि मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें बनाया है, जिस मकसद के लिए ये नेमत दी है, शायद मैं वो मकसद जो है वो पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो खुदावंद की ये आवाज़ थी कि मैं जैसे भटक गया हूँ, मैं वापस अपनी लाइन पर आ जाऊँ। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद खुदावंद ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा, लेकिन वो औलाद जो थी वो खुदावंद ने वापस ले ली। फिर हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुख में थे। हम दुआएं करते रहे, मैं, मेरी वाइफ और हमारे पास्टर इंद्रियाज साहब, हमने बहुत दुआएं की, खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाए, रोए। और फिर खुदावंद ने हमें 8 साल के बाद जो है वो औलाद जैसी नेमत से नवाजा। और फिर हमने खुदावंद का शुक्र अदा किया। और फिर प्रॉपर तौर पर जो है अपना आप मैंने और मेरी मिसेज़ ने हमने खुदावंद को दिया, ताकि हम जो है वो खुदावंद के लिए ही गाएं, खुदावंद की वर्शिप करें। और अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं बहुत सारे शहरों में जाकर बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ। और जब मैं खुदावंद की तरफ आया तो मेरा पहला गीत जो मेरा रिकॉर्ड हुआ वो था बोल खुदावंद बोल, वो छू लिया एल्बम में आया था। और इस गीत को रिकॉर्ड करवाने में जो मेरी बहुत मदद की, क्योंकि ये मेरा पहला गीत था। स्टूडियो तक जाना ही जो था उस टाइम बहुत मुश्किल था, लोगों के पास वसाइल ही नहीं होते थे, हमारे पास भी नहीं थे। तो मकसूद नज़र साहब ने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, वो मेरे चाचू भी हैं। तो आरिफ बज़मी साहब ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। फिर उसके बाद अब हमने एक म्यूज़िक स्कूल जो है वो हम रन कर रहे हैं, SGA वर्शिप स्कूल के नाम से। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हमें बहुत सारे बच्चे दिए हैं जिनको हम म्यूज़िक सिखा रहे हैं। उसमें हम तबला सिखाते हैं, ढोलक सिखाते हैं, हारमोनियम सिखाते हैं, वोकल्स सिखाते हैं। और तकरीबन एक साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि हम इस जो है स्कूल को रन कर रहे हैं पास्टर इंद्रियाज साहब के साथ मिलके। तो खुदावंद का शुक्र है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और सीखते हैं। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में यही बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ़ चर्चों में जाकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे। और मैं समझता हूँ कि जो तोड़ा खुदा ने हमें दिया है, हमें उस तोड़े को आगे जो है लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरह मैं अपने तोड़े को खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और बच्चों को सिखा रहा हूँ, और इसी तरह आपके पास भी जो तोड़ा है आपको भी चाहिए कि उसको खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। और मैं समझता हूँ कि जब हम खुदावंद के लिए अपने तोड़े को इस्तेमाल करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। और ज़रूर अपना आप जो है आप खुदावंद के लिए सर्व करें। जब आप खुदावंद के लिए अपने आप को सर्व करेंगे तो खुदावंद जो है आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा। कुछ सवालात जो आपने मुझसे पूछे हैं मुझ तक पहुँचे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका ठीक ठीक जवाब दे सकूँ। और आइए देखते हैं सवालात। मेरा हारिस बज़मी साहब से ये सवाल है, म्यूज़िक सीखना और सिखाना ये एक बहुत अहम हुनर है। आपने कब टीचिंग शुरू की और अब तक आप कितने लोगों को सिखा चुके हैं? मैं समझता हूँ पहले तो मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने सिखाने से पहले मैं अपनी बात करूँगा, क्योंकि मैंने भी म्यूज़िक सीखा और मैंने 8 साल की उम्र में जो है म्यूज़िक सीखना शुरू किया। और मेरे पहले उस्ताद आरिफ बज़मी साहब हैं और उनसे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और उसके बाद मैं उस्ताद महबूब गिल साहब का भी शागिर्द हुआ
और उसके बाद जो है मैं उस्ताद इजाज़ कैसर साहब का शागिर्द हुआ, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और म्यूज़िक की इंडस्ट्री में, गज़ल की इंडस्ट्री में उनका बहुत एक बड़ा नाम है। सदारती अवार्ड याफ्ता थे और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने उनसे म्यूज़िक सीखा और इन तीनों उस्तादों से मैंने म्यूज़िक सीखा। और आज भी जब मुझे कोई अच्छा मिलता है जो मुझे कुछ सीखने को जिससे मुझे मिले, मैं उससे भी आज भी सीखता हूँ। और जो आपने मुझसे सवाल किया कि मैंने कब म्यूज़िक सिखाना शुरू किया, तो मैं समझता हूँ मैं आज भी म्यूज़िक सिखाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि इंसान जब तक जीता है वो म्यूज़िक सीखता है। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा समंदर है जिसको जितना सीखें मैं समझता हूँ उतना ही कम है। लेकिन जो मेरे पास है, जो खुदावंद ने मुझे दिया, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना मैंने सीखा है मैं बच्चों को सिखा सकूँ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। आइए देखते हैं अगला सवाल। मेरा सवाल हारिस बज़मी से है। क्या शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई? अगर हुई तो किस तरह से? और शादी के बाद मैं समझता हूँ कि पहले मैं अकेला खुदावंद की वर्शिप करता था, और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया है, ताकि हम दोनों मिलकर अब खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। मेरा सवाल हारिस बज़मी साहब से है कि मौसीकी सीखने के दौरान दुआ क्या अहम किरदार अदा करती है? मैं समझता हूँ म्यूज़िक सीखना जो है वो एक अलहदा बात है, लेकिन दुआ जो है वो बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ जब हम खुद दुआ करते हैं तो खुदावंद जो है हमें वो बरकत देता है गाने की, या आपकी जो भी मतलब आपकी नीड है वो खुदावंद उसको पूरा करता है। और इसमें बहुत बड़ा अहम रोल जो है दुआ जो है वो आपके माँ बाप की दुआ, आपके उस्तादों की दुआ, आपके जो पास्टर्स हैं, आपके रहनुमा जो हैं उनकी दुआ, और आपकी फैमिली की दुआ आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि आपके सवालात का सही जवाब दे सकूं। और आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और आज पाक 7 की टीम के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और हमने बहुत सारी पुरानी बातों को याद किया, और मुझे इनके साथ मिलकर बहुत बरकत मिली। और एक मेरा नया गीत आ रहा है जिसका टाइटल है मेरियां हावां, और जिसको लिखा है समन हारिस ने। तो इसको मैंने कंपोज़ किया है और मैंने ही इसको गाया है। सुन मेरियां ए हावां, दुखी दिल दे सदावां।